चिंता तो पैदा करती है, क्योंकि जब आप राजनीतिक तौर पर आप हमको समाप्त नहीं कर सकते, और संघर्ष भी करने वाला एक संघर्षशील परिवार से ही आया है, और कई यातनाएं उस परिवार ने झेली, लेकिन आज भी सशक्त है। तो फिर भौतिक ही होगा, तो यही आशंका है हमारी। इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ईडी की गिरफ्त में हैं। ईडी लगातार उनसे रिमांड पर पूछताछ कर रही है और इन सब के बीच जेएमएम महासचिव सुब्रत भट्टाचार्य ने एक बड़ा आरोप लगाया है। इनका सीधा सीधा आरोप है कि इनके नेता को जान से मारने की कोशिश, साजिश रची जा रही है। फिलहाल वो ईडी की गिरफ्त में है। ईडी लगातार उनसे रिमांड पे पूछताछ कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जेएमएम महासचिव का ये बयान। सुप्रियोदा, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है केंद्रीय एजेंसियों की वो गिरफ्त में है हेमंत सोरेन जी, और आपने कहा कि कहीं ना कहीं साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है। नहीं, देखिए, हम तो इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि जब पहला रिमांड की अवधि समाप्त हुई थी, तो उस वक्त में जब वो कोर्ट परिसर में आए थे और न्यायाधीश महोदय के सामने उपस्थित हुए, तो वो अपने से और अपने वकील के द्वारा ये कहा गया था कि भाई हमको जिस स्थान पर रखा गया है वो बहुत असहज जगह है, क्योंकि एक तो वो बेसमेंट है, तहखाना है, दूसरा उसमें सीधा हवा है नहीं, जिसको हम लोग खुली हवा कहते हैं, सीधा रोशनी भी नहीं है, क्योंकि वो नीचे, साथ में उनके जो हथियारबंद जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी वहीं रहते हैं। तो ये कोई चिंता तो पैदा करती है, क्योंकि जब आप राजनीतिक तौर पर आप हमको समाप्त नहीं कर सकते। हमारा संघर्ष उसूल के साथ चल रहा है, और संघर्ष भी करने वाला एक संघर्षशील परिवार से ही आया है, और कई यातनाएं उस परिवार ने झेली, लेकिन आज भी सशक्त है। तो फिर भौतिक ही होगा, तो यही आशंका है हमारी। तो सीआरपीएफ के जवान, जैसा कि आप बता रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन जी हैं बेसमेंट में, वहीं पे हथियारबंद है, तो उनके रहने से किस तरह की कोई परेशानी, दिक्कत? देखिए, अब वो विशिष्ट में तो थे ही, अब हम लोगों ने देखा भी है, तो हमको लगता है कि आप जब कस्टडी में रहते हैं, चाहे वो न्यायिक हिरासत हो या आपका कोई भी हो, रिमांड हो, तो उस वक्त में आपको हर वक्त यदि संगीन ही दिखे तो एक मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होता है। यानी मानसिक तौर पे भी प्रताड़ित किया जाए। जी। अच्छा, क्या आप लोगों की तरफ से कभी कोर्ट में इस तरह की मांग की गई कि कम से कम ऐसे सुरक्षित जगह में ईडी रखे, ईडी कार्यालय से इतर रखे, बेसमेंट में ना रखा जाए? नहीं, हम इसको कोर्ट को नहीं बोल सकते। हमने जो एजेंसियां हैं उनको कहा है कि आपके पास में बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं, जहाँ खुली हवा भी है, सूरज की रोशनी भी है। यही एक हम लोगों ने। कल्पना जी भी उनसे लगातार इन दिनों कोर्ट के परमंशन से ही लगातार मिल रही हैं। क्या उनके जरिए भी कोई बातें बाहर इस तरह की आई है कि किस तरह से और परेशानी, टॉर्चर करने की बात, मानसिक तौर पे परेशान करने की बात? देखिए, उस परिवार को जितना हम जानते हैं कि कुछ बात हुई भी होगी, तो वो लोग इतना सहनशील लोग हैं, इतना संग्रामी लोग हैं कि आंसू नहीं बहाएंगे, संघर्ष करेंगे। अच्छा, एक और आशंका, आपने बड़ी आशंका बिहार में चूंकि बहुमत साबित होने के बाद आपने झारखंड को लेकर जताई है कि अभी भी, जबकि चंपई सोरेन सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है, विधायकों पे नज़र है विरोधियों की। ये आशंका या इस आशंका को बल क्यों मिलता है, जिस तरह से आपने कहा? नहीं, देखिए, जो राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं और लोगों को प्रलोभन कई रूप में दिया जा रहा है, तो मेरे पास भी कुछ सूचनाएं हैं कि हमारे ही लोगों ने कहा कि
कुछ दलाल किस्म के लोग, कुछ ठेकेदार लोग, कुछ अन्य लोग भी उनसे मिलने का आग्रह कर रहे हैं, बैठ के बात करने की बात कहते हैं। तो ये तो हम लोगों को आशंका को प्रबल करता ही है, क्योंकि जो जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो भाजपा की नीतियां हैं उनसे प्रभावित भी है और लाभान्वित भी है। तो क्या वो आपके विधायक हैं, उन्होंने आप ही के विधायक हैं या गठबंधन के हैं? कुछ विधायकों ने जिक्र किया है। मुझसे तो जिक्र मेरे विधायक ने किया है। कांग्रेस में भी इस तरह की बातें हैं और कांग्रेस नेता ने भी कहा कि हाँ, हमको भी कुछ कुछ सूचना है, तो इसलिए हमने इसको आशंका प्रकट की है। लेकिन यहाँ सब कुछ स्थिर है, क्योंकि आप जिस पर डोरे डाल रहे हैं वो तो हम ही को बता रहा है कि फलाना व्यक्ति, तो इसलिए यहाँ कुछ होने नहीं दे रहा। तो सुप्रियो भट्टाचार्य जी का साफ तौर पे कहना है कि इनके नेता को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही जिस तरह से बिहार में परिस्थितियां बनी उसके बाद इनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड में अब भी, जबकि चंपई सरकार ने फ्लोर पे अपना बहुमत साबित कर दिया, उसके बावजूद यहाँ की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।